स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और सबसे पहले बात उत्तरकाशी की, जहां पर 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं। टनल में रेस्क्यू काम का 7वां दिन आज है। आज नई मशीन से काम शुरू होगा। इंदौर से ये नई मशीन मंगाई गई है। नई ऑगर मशीन है जिसको इंदौर से इंपोर्ट किया गया है। सिलक्यारा टनल में 40 लोग फंसे हुए हैं। अब तक मलबे को 24 मीटर ड्रिल किया गया है। पाइप से मजदूरों को निकालने की कोशिश चल रही है। मलबे में ड्रिल किए जा रहे बड़े बड़े पाइप। टनल के 200 मीटर अंदर चल रहा रेस्क्यू। 3 शिफ्ट में काम किया जा रहा है। 98 कर्मचारी टनल के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। रविवार को सुबह 5:30 बजे धंसी थी टनल और अब 7वां दिन आज है। अभी भी 40 के 40 लोग भीतर फंसे हुए हैं। हालांकि बात लगातार इन लोगों से की जा रही है। ऑक्सीजन इन तक पहुंचाई जा रही है। खाने की सामग्री इन तक पहुंचाई जा रही है। लोगों से बातचीत हो रही है और लोगों से ये भी पूछा जा रहा है कि आप सुरक्षित हैं या नहीं। हालांकि भीतर 40 लोग सुरक्षित हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं और इसीलिए यहाँ पर अब नई मशीन इंदौर से मंगाई गई है। आज 7वां दिन है। फिर से नई ऑगर मशीन से काम शुरू होगा। आपको ये बता दें, इससे पहले भी मशीन इंपोर्ट कर मंगवाई गई थी। हालांकि वो मशीन बीच में काम करना बंद करने लगी, जिसके बाद दूसरी मशीन को यहाँ पर मंगाया गया और अब इस मशीन से यहाँ पर काम किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार बदलाव किए जा रहे हैं और 8 राज्यों के 40 मजदूर हैं जो कि यहाँ फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन जारी है। सुरंग में ड्रिलिंग का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। अब तक 25 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग की मदद से पाइप डाला जा चुका है। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसकी जानकारी जी मीडिया की टीम ने मौके से जुटाई है। बाकायदा मैप रूट के जरिए इसको समझते हैं। ये सिलक्यारा की तरफ की ओपनिंग दिखाता है और ये एग्जिट जो है तकरीबन 4,500 मीटर लंबी ये टनल है और एग्जिट इसका बारकोड की तरफ होता है। तो मजदूर जो है वो बीच के हिस्से में फंसे हुए, यानी टनल जो है दोनों तरफ से बन चुकी है। बीच का ही कुछ हिस्सा था जिसमें अभी काम होना बाकी था। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और मजदूरों को अभी जो एस्केप प्लान बना है वो इस सिलक्यारा वाले हिस्से से ही बाहर निकाला जाएगा। यहीं से ड्रिलिंग की जा रही है। सुरंग में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी। और हमारे साथ रामानुज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, आज 7वां दिन है। नई मशीन के जरिए काम होगा। जो मशीन इंदौर से मंगाई गई थी वो मशीन पहुंच चुकी है और फिर से इस मशीन के जरिए काम शुरू हो चुका है या फिर अभी शुरू होना है? शिल्पा, ग्राउंड जीरो से सबसे पहले जी मीडिया पर हर अपडेट मिल रहा है। दर्शकों के बता दें कि फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है उसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। जो नई मशीन इंदौर से एयरलिफ्ट की गई है उस मशीन को पहुंचने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन जो पुरानी यानी कि 2 दिनों से चले रामानुज, में वापस आपके पास लौट रही एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आज नई मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। रोड से लाई जा रही है हाई कैपेसिटी मशीन। नई मशीन का इंतजार हो रहा है। मलबे में 24 मीटर पाइप डल चुका है। 60 मीटर तक डाला जाना है पाइप। अभी 36 मीटर पाइप डालना बाकी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इससे जुड़ी हुई। मशीन अभी तक पहुंची नहीं है। बाय रोड उस मशीन को लाया जा रहा है। मशीन पहुंचते ही एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। रामानुज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, 24 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है। 60 मीटर तक पाइप को डाला जाना है। इस मशीन की अगर बात की जाए तो मशीन का जरा अभी पहुंची नहीं है, पहुंचेगी। क्या जानकारी है, कब तक ये मशीन पहुंच जाएगी? कितनी देर बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा? 60 मीटर के पैच में पाइप लगी है और जिसके जरिए वो बात कर लेते हैं। तो इस तरह से अब इंतजार है नई मशीन का जो इंदौर से एयरलिफ्ट की गई है। तो बड़ा अपडेट एक बार फिर से 9 बजे के आसपास में मिल सकता है। तो दर्शक बिल्कुल जुड़े रहें और देखते रहें कि हर अपडेट यहाँ से। तो आपको ये बता रहे हैं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो बंद है और थोड़ी देर के बाद वो शुरू होगा। जी बिल्कुल रामानुज, बातचीत लगातार इस बीच हो रही है। उन 40 लोगों से सुरक्षित है 40 के 40 लोग, क्योंकि 7वां दिन है आज और इंतजार जो है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। लेकिन भीतर से जो रिपोर्ट आ रही है, क्या रिपोर्ट अभी तक मिल पाई है? 40 लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षित है?
देखिए, इस वक्त अगर बताएं कि यहाँ पर हमारे सामने बिहार के साथ में दो एक राज्यों के जो श्रमिक के परिजन हैं वो पहुंचे हैं, दो हमारे बिल्कुल सामने हैं और इनका कहना ये है कि इन्होंने भी बात की है और दो श्रमिकों के परिजन बात करने के लिए टनल में गए हैं, तो लगातार बातचीत हो रही है। ये तो परिजन है, लेकिन दूसरी तरफ से जो कंपनी की साइड से और साथ में आधिकारिक तौर पर जो ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं, वो बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो उनकी सेहत का सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। 7वां दिन है, 7 दिन हो गए टनल में फंसे हैं, तो उनका मोराल किसी तरह से डाउन ना हो और उनके सेहत में किसी तरह से कोई कमी ना आए। मेडिकल की टीम भी लगी हुई है और लगातार उनकी सेहत पर भी नजर रखी जा रही है। टाइम पर ऑक्सीजन की मशीन को ऑपरेट किया जाता है और उनके खाने पीने पर भी ध्यान है, लेकिन अभी तक की जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक सेहत लगभग सभी की ठीक है। शुक्रिया आपका रामानुज जानकारी देने के लिए। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया।